बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत ने एक बार फिर आवाम को 440 वोल्ट का झटका लगा दिया। बिजली ₹1.95 फी यूनिट मजीद महंगी कर दी गई। इजाफा बुनियादी टैरिफ की मद में किया गया, जबकि मुल्तान के बासियों ने बिजली की कीमत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। हुकूमत ने एक बार फिर आवाम को 440 वोल्ट का झटका लगा दिया। बिजली ₹1.95 मजीद महंगी कर दी गई है। इजाफा बुनियादी टैरिफ कीमत में किया गया, जबकि मुल्तान के बासियों ने बिजली की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस जनूबी पंजाब जाहिद अकरम का जायद मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। जाहिद अकरम ने दुनियापुर रोड पर अशिया की कीमतें चेक की। अपडेट करेंगे इस हवाले से गौहर रहमान। गौहर बताएगा। जी बिल्कुल, एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस जनूबी पंजाब जाहिद इकराम की जानिब से मुल्तान की जो है रेट लिस्ट के हवाले से चेकिंग की गई है, क्योंकि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान की जानिब से आज की कार्रवाई आपने की है। इस हवाले से सबसे पहले तो मैं ज़िले इंतज़ामिया मुल्तान को शाबाश देता हूँ। उनका कंट्रोल, ये रिमोट एरिया है मुल्तान का, तो उनका कोई 95% जो हमारी अशाए ज़रूरी हैं इन पे उनका कंट्रोल कीमतों का बहुत अच्छा है, बहुत आला है, और चीज़ें दुकानों पर अवेलेबल हैं और सरकारी रेट पे अवेलेबल हैं। बल्कि बाज़ जगह मैंने देखा है कि गो के ये मुज़ाफ़ाती एरिया है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा नोटिफाइड रेट है उससे भी कम रेट पे मिल रही हैं चीज़ें। तो ये बड़ी अच्छी खुशाइंद बात है। ये गवर्नमेंट, हमारे अमले के रेवेन्यू स्टाफ की ये मेहनत का सिला है कि लोगों को एट लार्ज अच्छी चीज़ें और मयारी चीज़ें और कंट्रोल रेट पे मिल रही हैं। जी बिल्कुल, एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस की जानिब से जो है मुल्तान के जो इलाके हैं उनमें चेक किया गया है। बहुत शुक्रिया गौहर, आपने अपडेट किया। मुल्तान में बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के तलबा का एहतजाज रंग ले आया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने ऑनलाइन इम्तिहानात का मुतालबा तस्लीम कर लिया है। रजिस्ट्रार बहाउद्दीन ज़िक्रिया सुहेब राशिद ने ऑनलाइन इम्तिहानात का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। आपको बता रहे हैं, मुल्तान में बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के तलबा का एहतजाज रंग ले आया है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने ऑनलाइन इम्तिहानात का मुतालबा मान लिया। रजिस्ट्रार बहाउद्दीन ज़िक्रिया सुहेब राशिद ने ऑनलाइन इम्तिहानात का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको बताएं कि नोटिफिकेशन भी इस हवाले से जारी कर दिया गया है। मुल्तान चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने सीनियर जज जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी के हमरा जजेस के लिए नई रिहाइश गाहों का संगे बुनियाद का इफ्तिताह किया। 8 रिहाइश गाहों की तामीर से जजेस साहिबान की रिहाइश गाह का मसला हल होगा। रिहाइश गाहों की तामीर पर 5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। डीजे खान में नेशनल लेबर फेडरेशन की जानिब से एहतजाज किया गया। स्टील मिल से निकाले गए मुलाजमीन के हक में पुल प्यारे वाली पर एहतजाज किया गया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहसिन अल मुल्क से। जी मोहसिन, बताइएगा। जी, डेरा गाजी खान में भी आज स्टील मिल्स की निजकारी के खिलाफ नेशनल लेबर फेडरेशन की जानिब से एहतजाज जारी है और प्यारे वाली पुल पर ही एहतजाज जारी है। हमारे साथ मिर्जा ईसा साहब हैं। ईसा साहब बताइएगा, ये कब तक एहतजाज जारी रहेगा और यहाँ डीजी खान में क्या इस एहतजाज का फायदा होगा? स्टील मिल तो कराची में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी तंजीम है नेशनल लेबर फेडरेशन पाकिस्तान। ये पूरे पाकिस्तान में इसकी जो है डिवीजन लेवल पर तंजीमें हैं और ज़िलाई लेवल पर तंजीमें हैं। आज हमारा ये प्रोग्राम जो है ये डिवीजन लेवल पर पाकिस्तान की हर डिवीजन में हमने ये एहतजाजी प्रोग्राम रखा है। स्टील मिल के मुलाजमीन भी हमारे अपने भाई हैं। यहाँ पर खाक रोब काम करने वाले वो भी हमारे भाई हैं और ये तमाम के तमाम हमारे साथ मुंसलिक हैं। तो ये एहतजाज हमने हमारे मरकजी सदर शमसुर रहमान स्वाति साहब उसकी ये कॉल पर और हमारे जो सिराजुल हक साहब हमारे कैद हैं उनकी ये कॉल पर पूरे पाकिस्तान में आज ये मुजाहरे हो रहे हैं। ठीक है, अगर मुतालबात नहीं माने जाते फिर क्या लाएमल होगा? एहतजाज पूरे पाकिस्तान में होगा इंशाल्लाह। आप भरपूर कोशिश करेंगे, एहतजाज करेंगे इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में। ठीक है, तो अगला लाएमल है हमारा अगला लाएमल यही है कि हम पूरे पाकिस्तान में मुजाहरे करेंगे, बिलखसूस दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुजाहरा करेंगे। इस वक्त स्टील मिल समेत कौमी इदारों को प्राइवेट किया जा रहा है। गवर्नमेंट की ये पॉलिसी दे कि भी हम इनको करोड़ों नौकरियां देंगे। करोड़ों नौकरियों को तो दूर की बात है, जो रोजगार है हम मजदूरों से वो छीना जा रहे हैं। गवर्नमेंट मजदूरों से रोजगार छीन रही है, बजाय इसके कि रोजगार देना था।
इसके ऊपर मजदूर बहुत और शुक्रिया मोहसिन उल मुल्क तफसीलात से आगाह करने का। अभी आपको अपडेट करें, चिश्तिया में डकैती की बड़ी वारदात पेश आई। नवाही गांव मोहार शरीफ में गुज़िश्ता रोज डकैती की वारदात। चोर दुकान से 1 करोड़ 88 लाख का सामान ले उड़े। 147 तोला सोना, 3 किलो चांदी, घर का सामान और 35 लाख की कार शामिल है। डीपीओ कुद्दूस बेग का गुज़िश्ता रात होने वाली डकैती की वारदात की जगह का विजिट। डीपीओ कुद्दूस बेग ने तमाम घर का मुआयना भी किया। जमींदार नूर बख्श ने डीपीओ कुद्दूस बेग को तमाम तर वाक़े से आगाह किया। डीपीओ बहावल नगर के साथ डीएसपी सर्कल चिश्तिया जुबैर बंगश भी हमरा मौजूद थे, जबकि डकैती की वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें भी तश्कील दे दी गई है। डीपीओ बहावल नगर के साथ डीएसपी सर्कल चिश्तिया जुबैर बंगश भी मौजूद थे, जबकि डकैती की वारदात का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। डीपीओ कुद्दूस बेग ने तमाम घर का विजिट किया है। जमींदार नूर बख्श ने डीपीओ कुद्दूस बेग को तमाम तर वाक़े से आगाह किया। डीपीओ कुद्दूस बेग का गुज़िश्ता रात होने वाली डकैती की वारदात की जगह का विजिट। बात करेंगे इस हवाले से जाहिर हुसैन हमारे साथ मौजूद है। जाहिर बताएगा। जी बिल्कुल, ये चिश्तिया सर्कल थाना शहर शरीफ का इलाका है, नवाही इलाका मोहार शरीफ, जहाँ पर गुज़िश्ता रोज 1 करोड़ 88 लाख के करीब की डकैती हुई है। यहाँ पर जो डकैत थे वो रात गए तक इलाका मुकीम वहाँ पे जो मौजूद थे उनके घर में दाखिल होकर उनके अहले इलाकों को यगरमाल बनाकर वहाँ से उन्होंने 2 घंटे के बाद तक डकैती की है, जिनमें से 147 तोले के करीब सोना है और कुछ नकदी है। जिसके बाद एक गाड़ी है होंडा सिक की जो तकरीबन 35 लाख मालिक की है, वो लेकर के मौके से एक दूसरे घर में दाखिल हुए हैं। वहां से उन्होंने तकरीबन 2 लाख के करीब उनके साथ उनको भी जगमाल बनी रखा, उनसे डकैती की वारदात की। उसके बाद फिर ये गाड़ी लेकर वहां से रवाना हुए हैं और गाड़ी को रास्ते में बीच में छोड़कर वहां से फरार हो गए। ठीक है, जाहिर ये भी बताएगा कि इतनी बड़ी चोरी की वारदात होगी तो क्या दुकान के बाहर कोई सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं था कि इनकी निशानदही हो सके? जी नहीं, ये बिल्कुल इलाका जो है वो साइड पर है, रोड से साइड पर है, देहाती इलाका है, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे तो नहीं है, लेकिन वहाँ से निकलने के लिए जो उनको लोगों को आसानी इस बात पर हुई है कि वो बिहार टाइप को शहर के बाहर से है वो। ठीक है, तो अब जाहिर ये बताएगा पुलिस क्या कहती है कार्रवाई के हवाले से, और जो जिनकी दुकान थी, दुकान के ऑनर क्या कहता है, क्या उनको किसी पे शक है? जी नहीं, बिल्कुल शक तो किसी पर नहीं है उनको, लेकिन यहाँ की जो पुलिस है उनकी जो कारकर्दगी है वो तो बिल्कुल नाकिस है, क्योंकि ना रात को गश्त होती है यहाँ पर और ना ही एसएचओ को ऐसा कोई मकाम है कि जहाँ पर चेकिंग वगैरह हो। ठीक है, जाहिर ये भी बताएगा टीम तश्कील दे दी गई है, इब्तदाई तौर पर क्या इस हवाले से कार्रवाई सामने आई है, कुछ पता चल सका है मुल्जिमान के हवाले से कि कब तक उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? अभी तक तो कोई कार्रवाई की जो रूटीन चली है अभी तक इसकी कोई रिपोर्ट नहीं है। कार्रवाई के लिए डीपीओ का आज विजिट था, उन्होंने कहा है कि ये टीमें तश्कील दे दी हैं, जब तक मुलजम पकड़े जाएंगे उसके बाद हतमी रिपोर्ट दी जाएगी। ठीक है, जाहिर ये बताएगा कि दुकान से इतनी बड़ी मालियत की चोरी हुई है, ये दुकान किस चीज की थी? जी दुकान नहीं, घर से चोरी हुई है, दुकान नहीं है, घर है उनका, घर के अंदर से चोरी हुई है। उनकी 1 माह बाद उनकी बेटी की शादी थी। ये चिश्तिया मोहार शरीफ के साबिका जो MP है मुमताज महारवी, उनके अजीज हैं, जिम्मेदार हैं, उनकी बेटी की 1 माह बाद शादी थी। चिश्तिया के नवाही गांव मोहार शरीफ में गुज़िश्ता रोज डकैती की वारदात हुई है। चोर दुकान से 1 करोड़ 88 लाख का सामान ले उड़े, जबकि डीपीओ कुद्दूस बेग का गुज़िश्ता रात होने वाली डकैती की वारदात की जगह का विजिट। डीपीओ कुद्दूस बेग ने तमाम घर का मुआयना भी किया। जमींदार नूर बख्श ने डीपीओ कुद्दूस बेग को तमाम तर वाक़े से आगाह किया है। जाहिर ये बताएगा, आपने कहा कि चोरी जो है दुकान से नहीं घर से हुई है, तो घर से बताएगा कि इतनी मालियत का सोना चांदी घर में ही मौजूद था? जी बिल्कुल, यहाँ के साबिका MP के भाई हैं, असर रसूख वाले जिम्मेदार हैं और चिश्तिया क्याम होने से पहले की यहाँ के रहायशी हैं जो लोग, और काफी देर से इनका यहाँ पर रहना है। ये लोगों की बेटी की शादी थी और शादी के लिए तमाम जो सामान वगैरह उन्होंने बनाया होता, जेवरात भी बेटी की शादी के लिए तैयार किए गए थे। और ये साबिका MP है जो है मुमताज महारवी, उनकी कजन है, उनके अजीज है ये। जी ठीक है, 147 तोले सोना, 3 किलो चांदी, घर का सामान और 35 लाख की कार शामिल है। डीपीओ कुद्दूस बेग का गुज़िश्ता रात होने वाली डकैती की वारदात की जगह का विजिट। डीपीओ कुद्दूस बेग ने तमाम घर का मुआयना किया है, जबकि जमींदार नूर बख्श ने डीपीओ कुद्दूस बेग को तमाम तर वाक़े से आगाह भी किया। डीपीओ बहावल नगर के साथ डीएसपी सर्कल चिश्तिया जुबैर बंगश भी उनके हमरा मौजूद थे। बहुत शुक्रिया जाहिर, आपने अपडेट किया इस हवाले से। आपको एक बार फिर बताएं कि चिश्तिया में डकैती की बड़ी वारदात पेश आई है। नवाही गांव मोहार शरीफ में गुज़िश्ता रोज डकैती की वारदात पेश आई। चोर दुकान से 1 करोड़ 88 लाख का सामान ले उड़े।
147 तोले सोना, 3 किलो चांदी, घर का सामान और 35 लाख की जो है वो ये चोरी हुई है। डीपीओ कुद्दूस बेग ने गुज़िश्ता रात होने वाली डकैती की वारदात की जगह का विजिट भी किया। डीपीओ कुद्दूस बेग ने तमाम घर का मुआयना किया है, जबकि डीपीओ बहावल नगर के साथ डीएसपी सर्कल चिश्तियां भी उनके हमरा मौजूद थे। डकैती की वारदात का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। ताहाल मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। आपको बताएं, एक बड़ी वारदात हुई है चिश्तिया में। नवाही गांव मुहार शरीफ में गुज़िश्ता रोज डकैती के वारदात पेश आए। चोर दुकान से 1 करोड़ 88 लाख का सामान ले उड़े। 147 तोले सोना, 3 किलो चांदी, घर का सामान, 35 लाख की कार भी शामिल है। जबकि डीपीओ कुद्दूस बेग ने गुज़िश्ता रात होने वाली डकैती की वारदात का विजिट भी किया है। आपको बताएं इस हवाले से कि डीपीओ कुद्दूस बेग ने तमाम घर का मुआयना भी किया। गुज़िश्ता रोज डकैती की वारदात हुई। चोर 1 करोड़ 88 लाख का सामान ले उड़े। 147 तोले सोना, 3 किलो चांदी, घर का सामान, 35 लाख की कार भी इसमें शामिल है। जबकि डीपीओ कुद्दूस बेग ने गुज़िश्ता रात ही इस घर का विजिट भी किया। जमींदार नूर बख्श ने डीपीओ कुद्दूस बेग को तमाम तर वाक़े से भी आगाह कर दिया गया है। जबकि डीपीओ बहावल नगर के साथ डीएसपी सर्कल चिश्तियां जुबैर बंगश भी मौजूद थे। डकैती की वारदात का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुल्तान में मासूम शाह रोड पर पाकिस्तान स्टील मिल की नजकारी और हुकूमत की मजदूर दुश्मन पॉलिसीज के खिलाफ जमात इस्लामी लेबर विंग की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है। अपडेट करेंगे इस हवाले से जुनेद अनवर। जुनेद बताएगा क्या मुतालिबात हैं इनके। जी बिल्कुल, जमात इस्लामी के ज़ेरे तमाम कराची स्टील मिल की निजकारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है और स्टील मिल की निजकारी के खिलाफ जो शदीद नारेबाजी भी की जा रही है। एहतजाजी मुजाहरे की जो क़यादत है वो ज़िला अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी करें हमारे साथ मौजूद भी, बात भी करेंगे। डॉक्टर साहब, एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं और स्टील मिल कराची की निजकारी के खिलाफ क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये PTI के जो मोहतरम असद उमर साहब हैं, इन्होंने हुक्मरानी से पहले, इक़्तिदार से पहले स्टील मिल के मुलाजमीन के सामने जाकर वादा किया था कि जब PTI इक़्तिदार में आएगी स्टील मिल के मुलाजमीन को उनका हक मिलेगा। लेकिन आज वही PTI है, इक़्तिदार के अंदर है। कराची के अंदर 14 MNA की नशिस्तें हैं, लेकिन 4,500 से ज़्यादा स्टील मिल के मुलाजमीन को मुलाजमत से निकाल दिया गया है और उसके साथ साथ अब फिर स्टील मिल की निजकारी भी की जा रही है। ये बहुत बड़ा जुल्म है कराची के अवाम के साथ, स्टील मिल के मुलाजमीन के साथ। और वो हुकूमत जो कौम को इस वादे के साथ आई थी कि हम 5 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बना कर देंगे, हम जो है हर चीज़ को सस्ता करेंगे, वो इस वक्त पूरे मुल्क के लोगों का नवाला तक छीनने के लिए जो है ना तैयार बैठी है और IMF और वर्ल्ड बैंक को जो है गिरवी रख दिया है पूरा मुल्क। आप क्या कहेंगे? निजकारी काबिल कबूल नहीं है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। सीवरेज सिस्टम की बात करेंगे। मियांवाली शाहीन टाउन के बासी सीवरेज सिस्टम जैसे बुनियादी जरूरत से महरूम है। मकीनों का कहना है कि मजबूरी के तहत सीवरेज पाइप 1A नहर में डाले गए। सीवरेज पानी के बाद शहर से गुजरने वाली नहर अपना हुस्न खो चुकी है। इसी हवाले से मजीद अपडेट्स लेंगे अख्तर मजाज से। जी अख्तर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मियां वैली शहर के दीगर इलाका जात में जहां सीवरेज सिस्टम की वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं, वहीं पर शाहीन टाउन के जो मकीन हैं इनको ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, क्योंकि शाहीन टाउन में सीवरेज सिस्टम नस्ब ही नहीं किया गया। इसके बरअक्स जहां के जो मकीन हैं, सीवरेज का जो पानी है वो 1R नहर जो है इसमें डाला जा रहा है। फुटेज में देखा जा सकता है कि सारा सीवरेज का पानी इस वक्त नहर में जमा है। शहर की खूबसूरती मांद पड़ रही है और इसी नहर को डंपिंग पॉइंट भी बना दिया गया है। कुछ इस इलाके के मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, इस सवाल से बात करते हैं। क्या कहेंगे जी आप? ये सारा पानी नहर में डाला जा रहा है, क्यों डाला जा रहा है, क्या बेसिक वजह है? इसका निकासी का और तरीका कार है भी नहीं, फिर इस तरह मतलब गल और जरिया नहीं है, इसलिए नहर या गलियों में खड़ा रहता है, जो उसके बाद नहर में चला जाता है। बाकी और क्या करते हैं हम लोग, सब इधर सीवरेज सिस्टम नहीं है किसी भी शाहीन टाउन में, तो मजबूरन हमें जो है इस मतलब गल नहर में डाला जाता है पानी। जी, मजबूरन नहर में पानी डाल रहे हैं। एक और बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज तफसीलात से आगाह करने का। दूसरी जानिब रूही बना जामपुर दराबागवाला के बासियों की आवाज। रूही की खबर पर 6 माह से बंद नालों, सीवरेज और सड़क का काम दोबारा शुरू कर दिया गया है। अपडेट करेंगे जावेद इकबाल। जावेद बताएगा।
جی بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں جامپور کے درہ باغ والا پر۔ درہ باغ والا کا کام کئی ماہ سے جو ہے تعطل کا شکار تھا، جس کی خبر روہی پر نشر ہوئی تو انتظامیہ بھی حرکت میں آ گئی اور کام کو جو ہے شروع کر دیا گیا ہے۔ اس وقت جو ہے میرا کیمرہ مین اگر دکھا سکے تو یہ پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس وقت جو ہے نا مزدور بھی لگے ہوئے ہیں، مستری بھی لگے ہوئے ہیں اور یہ مٹیریل جو ہے یہ بھی پہنچ چکا ہے۔ اس وقت لوگوں کی ایک بڑی تعداد بھی یہاں پر جمع ہے جنہوں نے روہی کیا شکریہ بھی ادا کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مرزا نجف جو پاکستان پیپلز پارٹی ساؤتھ پنجاب کے نائب صدر ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ روہی نے اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا تھا جو کہ کافی عرصے سے تعطل کا شکار تھا، تو آج الحمدللہ یہ کام شروع ہو چکا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم روہی نیوز کے شکر گزار ہیں جنہوں نے یہ ہمارا ایشو بہت دیرینہ مطالبہ تھا اس کو روہی نیوز نے اٹھا کے آج ایستا ایستا کام شروع ہے، اور روہی نیوز کے پورا کا پورا میرا محلہ اور اہلیان جامپور شکر گزار ہے روہی نیوز کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جس کی وجہ سے کام شروع ہو گیا ہے۔ میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے محلہ اور اپنے اہلیان جامپور کی طرف سے، مہربانی کر کے ہمارا جو یہ ایسا کام چل رہا ہے اس کو تھوڑی تیز سپیڈ سے کرا دیں، مہربانی کریں، کیوں یہ بہت بڑی شاہراہ ہے ہماری جامپور شہر، یہ ایک بہت بڑا شہر ہے، بڑی آبادی کا شہر ہے، اسی لیے یہ مین شاہراہ ہے جدھر سے ٹوٹل عوام ادھر سے گزرتی ہے، اسی وجہ سے میں روہی نیوز کا شکر گزار ہوں اور ڈی سی صاحب کا بھی۔ سڑک کا کام دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے، بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا۔ یو ای ٹی کی بات کریں گے، یو ای ٹی ملتان کی عمارت کا کل رقبہ اب 210 ایکڑ ہی ہوگا، یونیورسٹی کے نئے کیمپس کے کل رقبے میں اب 60 ایکڑ بھی شامل ہوگا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں علی ریاض۔ علی ریاض بتائیے گا۔ چونکہ محمد نواز شریف یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی ملتان میں جو نئے کیمپس کی بلڈنگ کا معاملہ ہے وہ چلا آ رہا ہے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو پیش رفت ہے کہ کئی سال بعد جو تمام انتظامات مکمل ہو گئے ہیں، حکومت پنجاب کی جانب سے بجٹ منظور ہو گیا اور اس کے بعد جو کمیونیکیشن اینڈ ورک ڈپارٹمنٹ نے بھی جو اس کی عمارت کا ٹھیکہ ہے وہ ہو چکا ہے، اس کے علاوہ جو سڑکیں بنانے کا ٹھیکہ بھی ہو چکا ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ یونیورسٹی کا جو رقبہ تھا جو کہ 210 ایکڑ تھا، لیکن 50 ایکڑ کے جو معاملات تھے وہ طے پا رہے تھے، تو اس معاملے میں کیا بات ہے، اب یونیورسٹی کے جو تمام رقبہ ہے وہ کتنا ہوگا اور کام کب سے شروع ہوگا تو جانتے ہیں وائس چانسلر صاحب۔ سر بتائے گا کیا یہ تمام معاملات طے پا گئے ہیں، کیونکہ یہ جو 50 ایکڑ کا جو مسئلہ تھا یہ کیا مسئلہ تھا، اب ریزالو ہو چکا ہے؟ ہمارے پاس 150 ایکڑ کا پہلے تھا پوزیشن، اس کی قبضہ ہمارے پاس پہلے تھا، 60 ایکڑ کا قبضہ درکار تھا، وہ ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے مل چکا ہے، اور اب انشاءاللہ سڑک کا کام جہاں تک میری اطلاع ہے وہ کل سے شروع ہو جائے گا۔ سڑک جو مین روڈ سے ایکچول لینڈ تک لے جاتی ہے یہ تقریباً 100 فٹ کی سڑک ہے، فار دا ٹائم بینگ ہم اس کو 20 فٹ کی سڑک بنائیں گے کہ فنڈز کی کمی کی وجہ سے، جو 4 کلومیٹر لمبی ہے۔ اس کے بعد 30 ایکڑ یہ تھا قبضہ، ہم نے اس کی نشاندہی پٹواری سے کروا لی ہے، تو یہ کل سے یہ کام شروع ہو جائے گا۔ جہاں تک بلڈنگ کا کام، ایکچول بلڈنگ کا ڈپارٹمنٹس کی کنسٹرکشن کا ایک اکیڈمک بلاک بننا ہے، اس کا کام ود ان اے ویک آئی ایم ایکسپیکٹنگ، اس کا آئیڈینٹیفائی ہو گیا ہے، ٹینڈر ہو چکے ہیں، اور جس نے ون کیا ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہو گیا ہے جو کانٹریکٹر ہے، تو انشاءاللہ میری توقعات ہیں کہ نیکسٹ ویک تک انشاءاللہ اس میں کام شروع ہو جائے گا۔ شکریہ علی ریاض تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ لیاقت پور میں ریسکیو کا پرندوں سے محبت کا انوکھا انداز، بجلی کی تار پر لٹکتی پتنگ کے ڈور میں کوا پھنس گیا، ریسکیو نے کوے کو پتنگ کے ڈور سے کاٹ کر آزاد کروا دیا۔ کوا 3 گھنٹے سے پتنگ کے ڈور میں پھنسا ہوا تھا، کوے کو آزاد ہونے پر شہریوں نے ریسکیو کے حق میں تالیاں بجائیں۔ لیاقت پور میں ریسکیو کا پرندوں سے محبت کا انوکھا انداز، بجلی کی تار پر لٹکتی پتنگ کے ڈور میں کوا پھنس گیا۔ رحیمہ خان سے خبر دیں گے آپ کو۔ رحیمہ خان میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج راؤ سلیم احمد نے دارالامان کا دورہ کیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان کے بیورو چیف عاصم صدیق سے۔ جی عاصم بتائیے گا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج راؤ سلیم احمد نے دارالامان کا دورہ کیا اور وہاں پہ انتظامات کا جائزہ لیا، اور جو خواتین نے ہنر سیکھا ہے ان میں سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے۔ سر، یہ خواتین ہیں جو مدد کے حوالے سے قانونی پیچیدگیوں کا شکار ہو کر یہاں پر آئی ہیں، تو کیسا آپ نے دارالامان پایا، تو ان کی بہتری کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہدایات دی جا رہی ہیں تاکہ ان کو بہتر ہو سکے، ان کو معاونت مل سکے، اپنے گھروں میں جا سکیں؟ دارالامان میں جسے شیلٹر ہوم بھی کہتے ہیں،
ان خواتین کو یہاں داخل کیا جاتا ہے کورٹ آرڈر سے جو کسی مجبوری کے تحت اپنا گھر چھوڑنے پہ مجبور ہوئی ہوں. تو یہاں بطور ڈسٹرکٹ اینڈ سینٹ جج پیریوڈیکلی میرا دورہ بھی ہوتا ہے. تو آج سپرنٹینڈنٹ صاحبہ نے یہاں ایک ایونٹ کا انعقاد کیا تھا تو اس لیے مجھے یہاں آیا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں یہاں اس کے انتظامات کیے ہوئے ہیں. صفائی ستھرائی کے لحاظ سے، ان خواتین کی ذہنی تربیت کے لحاظ سے نہ صرف یہاں سائیکیٹرسٹ موجود ہے بلکہ ریلیجیس ٹیچنگ کا بھی انتظام ہے، چھوٹے بچوں کے لیے الگ سے انتظام کیا ہوا ہے. تو پوری یہ کوشش کر رہی ہیں. تو میں نے ابھی ان سے ڈسکس بھی یہ کیا ہے کہ کیونکہ یہ خواتین یہاں ٹراما کی شکل میں آتی ہیں، ذہنی پریشانی میں ہوتی ہیں، تو ان کو ہر طرح کا کمفرٹ پہنچایا جائے اور کوشش کی جائے کہ یہ جلد از جلد واپس اپنے گھروں کو چلی جائیں. کوشش کی جائے ان کو جلد از جلد یہاں سے بھیجا سکے، کیونکہ یہ خواتین وہ ہوتی ہیں جو معاشی پریشانی کا یا ماحول کے پریشانی کا شکار ہو کر یہاں پر ٹراما کی شکل میں یہاں پہ آتی ہیں. تو ان کو شکریہ عاصم. تفصیلات سے آگاہ کرنے کا بہاول نگر سے خبر شامل کریں گے، جہاں پر ڈپٹی کمشنر محمد شعیب خان جدون اچانک ایم سی دفتر پہنچ گئے، جہاں انہوں نے مختلف برانچوں کا دورہ کیا اور غیر حاضر ملازمین پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ایم او پلاننگ اور چیف آفیسر کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا ہے. بہاول نگر میں ڈپٹی کمشنر محمد شعیب خان جدون اچانک ایم سی دفتر پہنچے، جہاں انہوں نے مختلف برانچز کا دورہ کیا اور غیر حاضر ملازمین پر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے. ایم او پلاننگ اور چیف آفیسر کے خلاف کارروائی کا حکم بھی دے دیا گیا. میاوالی میں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی اساتذہ کی آن لائن پروفائل بارے انوکھی منطق، 4 لاکھ اساتذہ کو نئی پریشانی میں ڈال دیا گیا. اساتذہ کو سارے سروس کا ریکارڈ اور تمام اے سی آر جمع کروانا ہوں گی. جاری مراسلے میں درج ہے کہ 10 روز میں سابقہ اے سی آر جمع نہ کرانے پر اساتذہ کے خلاف کارروائی کی جائے گی، جبکہ دوسری جانب اساتذہ کا موقف ہے کہ کئی افسران ریٹائرڈ اور کئی وفات پا چکے ہیں.